कोल्हापुर शहर का माहौल शुक्रवार रात अचानक हिंसा और आतंक में बदल गया है। सिद्धार्थनगर इलाके में जिहादी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि मंच पर लगाए गए साउंड सिस्टम को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन जिहादी मानसिकता के लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देकर बवाल खड़ा कर दिया। देखते ही देखते भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मी और 6 आम नागरिक गंभीर रूप से घायल। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने एक टेम्पो और एक कार को भी आग के हवाले किया है और साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। रात करीब 11 बजे से शुरू हुई ये झड़प देर रात तक चली है। पुलिस को हालात पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जिहादी साजिश एक और बार सामने आई है। कोल्हापुर में हिंसा हुई है, पथराव और आगजनी को अंजाम दिया गया है। करीब 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो आप देखिए, देर रात जिहादी साजिश को अंजाम दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया है, एक और जिहादी साजिश हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कोल्हापुर के जो सिद्धार्थनगर परिसर, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया जो बेंच खुला है, उसी के बिल्कुल नजदीकी ये जो घटना है, घटना घटी है, जिसमें जो है 10 लोग जो है घायल हुए हैं। जिन्हें ये जो विवाद जो था, ये कोई दलित बस्ती थे, वहां पर कुछ लोग वहां पर रहते हैं और उसी रास्ते के बीच में एक मंच लगाया गया था जहाँ पे डॉल भी लगाई गई थी। उसी विवाद को लेकर जो है समझाने गए लोगों को जिहादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया, कुछ गाड़ियां जलाई गई, बहुत ही सारा नुकसान वहां पर कई हिंदू दलितों का किया गया है। देखिए, जिस तरीके से जो जिहादी जिस तरीके से जो जय भीम के नारे देते हैं, लेकिन उन्हीं जिहादियों द्वारा जो है इन हिंदू दलितों के ऊपर जो है ये प्री प्लानिंग के साथ जो है ये हमला किया गया, वहां पथराव किया गया है। इसी घटना को लेकर जो है कोल्हापुर पुलिस ने सतर्क रह के जो है कई जो संशयित आरोपी जो है कई जिहादियों को भी अरेस्ट किया है। जांच पूरे तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये पूरे तरीके की एक बड़ी जिहादी साजिश थी। कहीं ना कहीं ये अभी जो दलित भाई है उनको भी टारगेट करने का जो काम है वो जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, तो बहुत ही बेदर्द घटना है, क्योंकि वहाँ कुछ गाड़ियां भी चलाई गई है जहाँ पर पेट्रोल पंप, क्योंकि देखिए घटना अगर कभी अचानक होती है तो इतना प्री प्लानिंग कैसा होता है, ये सवाल भी यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस जो है ये पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे घटना की कर रही है। कई और ऐसे जो एविडेंस है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना जहाँ पर घटी है वहाँ पर हाई कोर्ट की नई बेंच वहाँ पर खुली है, जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के लिए पूरे तरीके की पाबंदी लगाई गई है। लेकिन वहाँ पर डीजे और डॉल्बी, जिसके ऊपर कानूनन बंदी होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है इन जिहादियों द्वारा बजाया जा रहा था। कुछ हिंदू दलित भाई वहाँ पर उनको समझाने को गए, लेकिन जिहादियों द्वारा जो है उनके ऊपर जानलेवा अटैक किया है। दीपक जी, बिल्कुल कितनी संख्या में जिहादी इसमें शामिल है और आखिर उन पर क्या कुछ कार्रवाई हम देख पा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, 50 से 100 की संख्या में जो है वो जिहादी वहां से पथराव कर रहे थे। वहां से कई दलितों को भी और पुलिसों को भी उन्होंने पत्थर मारे हैं, घायल किए हैं। उनके ऊपर भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये पूरे तरीके से प्री प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं आप दलितों को भी टारगेट करने का ये षड्यंत्र जो है वो जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की जो कार्रवाई पुलिस अभी लेती है। फिलहाल तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो है शांतता बनाए रखने का आह्वान किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कौन सी ऐसी चीजें आती है, इसका मास्टरमाइंड कौन था और ये किस तरीके से प्री प्लानिंग किया गया था, ये देखना जरूरी है। ये बड़ी प्लानिंग के तहत लग रहा है, क्योंकि 50 से लेकर 60 जिहादी आप कह रहे हैं कि लोगों ने साजिश को अंजाम दिया। क्या पहले भी इस इलाके में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है दीपक जी?
देखिए, जैसे कि जो प्रमुखता से जो जानकारी सामने आई है, सिद्धार्थ नगर जो है, जो कोल्हापुर के जो सर्किट बेंच है उसके बाजू में ये सिद्धार्थ नगर परिसर आता है। कुछ दिन पहले ही वहां पर सर्किट बेंच का ओपनिंग हुआ है और वहां पे पूरे तरीके से साइलेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। उसी सिद्धार्थ नगर के ही बाजू में मुस्लिम बस्ती भी है, लेकिन रास्ते के बीच वहां पर मंच लगाकर, डीजे बजाकर और बड़े बड़े बैनर लगाकर आने जाने वाले लोगों को परेशान करने का काम जो है इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा था। उनको समझाने के लिए कई दलित भाई वहां पर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रास्ता बंद करके रखा है, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दीपक। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।